नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज कोई क्वेश्चन रखना है क्या? आज कोई क्वेश्चन रखें या आज क्वेश्चन ना रखें? या कुछ ऐसे ही बातें कर लेते हैं। वैसे अपन बातें तो बहुत सारी करते हैं। कुछ क्वेश्चन में कुछ रखें या नहीं रखें? चलो छोड़ो ना यार, आज भी क्वेश्चन रख लेते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब कुछ नया सीखेंगे तो कुछ बेहतर बनेंगे, और जब कुछ बेहतर बनेंगे तभी तो हम और बेहतर बनकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। बातों का जाल कुछ ज़्यादा ही हो गया नहीं? चलो छोड़िए यार गाइस, वेलकम बैक टू द डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन आंसर सीरीज। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसे स्टार्ट करने के दौरान फिर कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं किसमें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो किस पर है, पहले इस चीज को देख लेते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अगेन आकाश जी से। आकाश जी से नहीं, आकाश जी ने मुझसे पूछा है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या है उसके अंदर टर्मिनोलॉजी, फिर देन आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है ना उसको राइट डाउन करेंगे, कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, यानी दिखते सी बात है यार, हर एक डिजिटल मार्केटर को किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लिखनी पड़ती है, तो ये समझने वाली बात। तो मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, उसी में आकाश जी ने पूछा कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, दैट टाइम पीरियड पे जब लिखी जाती है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आते हैं वो कीप इन माइंड जब हम स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं। दूसरा, कोई इसके लिए कोई आइडियल ब्लूप्रिंट्स है या कोई अप्रोच है जिससे हम ये चीजें कर सकते हैं। अब देखो, सवाल तो वाजिब है और पूछने वालों में से एक सवाल है, तो पहले इसको कुछ है ना समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अब मैंने आपसे कुछ चीजें बोली थी, उसमें मैंने बोला था जब कभी भी जो है डिजिटल मार्केटर है उसका कोई स्ट्रेटजी उसको लिखना है किसी बिजनेस के लिए, वो भी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लिखनी है, तो सबसे पहले वो बिजनेस की नीड, उसके प्रोडक्ट और उसके सर्विस को समझ, फिर देन सारी चीजें आगे होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा देखो सवाल भी ये आ रहा है कि जब हम स्ट्रेटजी बनाए तो हम किस चीजों का ध्यान रखें, है ना। बनाते टाइम कुछ मेजरमेंट तो होंगे जिसका ध्यान रखा जाएगा, कुछ चीजें तो होगी जिसका ध्यान रखा जाएगा। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। हर बिजनेस के अकॉर्डिंग एक अलग स्ट्रेटजी लिखी जाती है। वैसे ही हर बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है उसके स्ट्रेटजी के की पॉइंट्स भी अलग अलग होंगे। लेकिन फिर भी मैंने एक ओवरऑल कंप्राइज करके आप लोगों के लिए एक बनाया है, बिल्ड किया कि भाई ओवरऑल सब बिजनेस से टकरा जाएगा। 80% तक जो ये की पॉइंट्स है ना, ये आपके हिट कर जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री के हो तो। 20% चांस रह सकता है कि ये बराबर वर्क ना करे। ठीक है, 80% हिट कर जाएंगे इंडस्ट्री लेवल को, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यूं हवा में तो बातें समझ में नहीं आएगी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिक का सहारा ले लेते हैं, फिर हम लोग एक बात कर लेते हैं कि भाई क्या चीजें होगी क्या नहीं होगी, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो समझने में इसको बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले देखो, डिजिटल मार्केटर जो है ना उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बिजनेस को समझना पड़ेगा। जैसा हमने पहले भी बात कर रखी है, बिजनेस की नीड, उसका क्या प्रोडक्ट है क्या सर्विस है, इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में जो बिजनेस है ना वो डिजिटल मार्केटर का क्लाइंट है। ठीक है, और इसी क्लाइंट के लिए उसको स्ट्रेटजी लिखनी है कि भाई स्ट्रेटजी लिखेगा। और स्ट्रेटजी का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली अगर सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए ना, तो जो उसका मार्केटिंग प्लान है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी, हम उसे स्ट्रेटजी में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, मैंने जैसा बोला था कि मैंने 80% हिट कर जाए वो पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दिए हैं, जो कि कोई भी स्ट्रेटजी आप बिल्ड करें ना तो आपको ये दिमाग में रखने ही रखने हैं। ठीक है, कई चीजें होती है। अब उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं पहले उसको समझ लेते हैं। कुछ चीजें आपके लिए मैं मार्क भी कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। सबसे पहला टर्म्स, उसको अपने क्लाइंट का जो बजट है ना उसको देखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कैसे, जैसे मान लो कोई क्लाइंट है, वो बजट लेकर आया कि भाई मेरे पास 1 लाख का बजट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं उसने बोला 1 लाख मेरे पास है, वो भी 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, इसने बजट बोल दिया और इसने टाइमिंग भी बोल दिया, आपको दोनों चीजें बता दी कि भाई इतने टाइम पीरियड के लिए और मेरे पास इतना बजट। तो आप देख लो पहले क्लाइंट का बजट कितना है। सबसे पहला चीज, कोई भी स्ट्रेटजी लिखनी है ना तो उसके लिए सबसे पहला बजट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, बिना बजट के कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बजट तो चाहिए ही होता है कि जितना उसने लगा रखा है। अब बजट जो है आप अपने हिसाब से सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक क्लाइंट ने जो बजट दिया उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक बेस्ट फिट आपके हिसाब से कितना खर्च होगा उसके अकॉर्डिंग, एक ओवर एक्सपेंसिव
मतलब हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इससे भी ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा, और कितनी टारगेट ऑडियंस हम कैप्चर कर पाएंगे, ये चीज भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, वो क्लाइंट का बजट समझना है कि भाई बजट कितना है तेरे पास। पहले पैसे की बात कर ले कि भाई तेरे पास कितना बजट है, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी को राइट डाउन करो। ठीक है। अब इसके बाद है ना, एक चीज और भी आ जाती है कि जो क्लाइंट है वो करवाना क्या चाहता है। मतलब कहने का मतलब है, भाई कोई अवेयरनेस करना है या प्रमोशन करना है, दोनों में फर्क है। कई लोग बोलते हैं कि यार हमें ब्रांड मेकिंग करनी है, आप तो एक काम करें, साल भर अवेयरनेस करें। अब साल भर कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस करें हमारे बारे में। कई बोलते हैं 2 महीने बाद हमारे प्रोडक्ट का लॉन्च है, या हमारा प्रोडक्ट जो है हम मार्केट में ऑलरेडी रख चुके हैं, बस अब आप इसको प्रमोट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेल्स पहुंचाओ। दोनों में फर्क है। तो अभी देख लो यार कि क्या चीज करना चाहते हैं। अवेयरनेस में लॉन्ग टाइम लगता है, इसे कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग करना। आप लगे पड़े हैं, डेली अवेयरनेस लगा रखी है, 6-6 7-7 महीने लगे पड़े हैं, आप अवेयरनेस लगा रहे, ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप अवेयरनेस में लगे पड़े हैं। और प्रमोशन करने का मतलब आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन है, उसमें आप प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है। अब इन सब की चीजों के लिए आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है। ठीक है। अब अवेलेबल टाइम का मतलब क्या है, देखो कई बिजनेस बोलते हैं हमारे पास तो यार 2 से 3 महीने ही हम डिजिटल मार्केटिंग करें, कोई बोलेंगे हम साल भर मार्केटिंग करेंगे, कोई बोलते हैं नहीं यार अब 1 महीना हम मार्केटिंग करेंगे। ठीक है। तो आपके पास टाइम पीरियड कितना है, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी को राइट डाउन करोगे कि भाई अगर 1 महीने में सारी चीजें करनी है तो भाई देखो पैसा बचा के करना क्या है। दूसरा, जितने चैनल्स हो सकते हैं उनका सिलेक्ट करके फटाफट उसको प्रमोट कर लगाओ। तो आपके पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी काम करेगी। ठीक है। तो अवेलेबल टाइम देख लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है या फिर आपको पेड मार्केटिंग करनी है। इसमें बहुत बड़ी चीज है। अब स्ट्रेटेजी लिखते टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है यार, हम ऑर्गेनिक अप्रोच को फॉलो करेंगे या पेड मार्केटिंग का ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जितना टाइम पीरियड मैंने इस इंडस्ट्री में वर्क करा है, ऑर्गेनिक में बहुत टाइम लग जाता है। स्लो स्टडी विन द रेस का चक्कर है, और पेड मार्केटिंग जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट तक पहुंचा देती है। दोनों मिक्स कर लो, बेटर है। ठीक है। फंसना नहीं, हम ऑर्गेनिकली करेंगे ये करेंगे, साल साल भर लग जाएगा बिल्ड करने में। आपको रिजल्ट अगर आज चाहिए, पैसा खर्च करो, खत्म करो बात को। अब देखो इस बात से कई लोग सेटिस्फाई होंगे, कई बोले कि नहीं नहीं सारा ऑर्गेनिक बेटर है, पेड़ पे क्यों पैसा लगाएं, एक बार रिजल्ट नहीं मिला। सबके अलग अलग है, हर बिजनेस के हिसाब से इसके अलग अलग रिजल्ट आते हैं, हर एक जगह पर अलग अलग है। तो आप इसको देख लें और इसको समझ लें। बाकी मेरे हिसाब से जो है, दोनों को मिक्स करोगे तो बेटर रहेगा। फिर आप देख लें कि भाई आप जब स्ट्रेटेजी लिख रहे हैं तो कौन सा सुटेबल मार्केटिंग टेक्निक आप सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैंने बिजनेस को समझा, और बिजनेस को समझने के बाद में पता चला कि इसकी जो ऑडियंस है वो मुझे सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, तो दैट टाइम पीरियड में मैंने सुटेबल मार्केटिंग टेक्निक बोल दी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे हम। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम करेंगे, उसमें से हम सिलेक्टिव चैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी फेसबुक मैंने, इंस्टाग्राम ले लिया मैंने, लिंक्डइन पकड़ लिया कि भाई इसको मैं देखूंगा, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यानी यही के साथ साथ आपकी एक चीज भी होगी कि आप सुटेबल चैनल भी उसी टाइम पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो एक बात यहां तक निकल कर आ जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल कर आ जाता है, हर बिजनेस का कोई ना कोई सीजन होता है। ठीक है। उसी सीजन टाइम पीरियड पर उसकी सेल्स जनरेट होती है, बाकी नहीं होती। हर एक का होता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अवेयरनेस चलाते थे सीजन के टाइम पर, है ना, जबरदस्त दबा के ऐड चलाते हैं कि भाई अभी तो सीजन टाइम है, इसमें तो आप ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं भाई मिठाइयाँ हैं। ठीक है। अब वो देखते हैं कि यार ठीक है यार, ये तो एक काम कर लो आप, ये तो दिवाली के दिनों में सेल होगी होगी, दबा के एडवर्टाइजमेंट करो। तो वो उस टाइम पीरियड पे, जैसे मान लीजिए वेडिंग है, कोई वेडिंग के सीजन होते हैं जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी या फरवरी, ये वेडिंग सीजन से, या फिर मान लेते हैं आप अप्रैल और मई, ये अगेन वेडिंग सीजन से। तो जितने भी वेडिंग कार्ड के जो लोग बिजनेस करते हैं, वो इसी टाइम पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। ठीक है। तो हर एक बिजनेस का जो है एक सीजन होता है, उसी सीजन के अंदर वो क्या करता है पता है, वो उसी सीजन में अपना एडवर्टाइजमेंट करना प्रेफर करता है। आपकी स्ट्रेटेजी भी कुछ ऐसी तरीके से रखें कि ये सीजन टाइम पीरियड है और उसी टाइम पर रखें। ठीक है। ये तो बात हो जाती है कई चीजों की समझने वालों की। देखो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, अभी के लिए तो इतना रखते हैं कि कुछ छोटे छोटे से जो मैंने बताया ना आपको, ये छोटे कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं बिल्ड करते टाइम। अब इसका कुछ ब्लूप्रिंट्स के लिए एक पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसको फिर कभी किसी दूसरे सेशन में जरूर रख लेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी याद करते रहिएगा। जब भी आप किसी और को याद करें तो मुझे भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी टाइम दे दीजिएगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।